नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वापस साइंस का चैप्टर 6 का एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चैप्टर के बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। यदि आप ये क्वेश्चन सीखना चाहते हैं या इन क्वेश्चनों को समझना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इस चैप्टर अध्याय 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? इसका नाम है जैव प्रक्रम। बहुत ही शानदार ये चैप्टर है, तो इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन आता है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। गौर से देखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन बने। तो पोषण किसे कहते हैं, एक पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोनों प्रकार से पूछा सकता है। सबसे पहले आंसर हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पोषण। वे समस्त क्रियाएं जिसके द्वारा जीवधारी बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि करते हैं, उनको पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, जल आदि, यानी ये सभी काय के पोषण के उदाहरण है। मतलब जब ये सभी क्रियाएं जब कोई जीव बाहरी वातावरण से प्राप्त करता है तो वो अपने आप में वृद्धि करता है, यानी अपने शरीर की वृद्धि करता है और आगे बढ़ता जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, अब इसी में पूछा गया था पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो चलिएगा इसका देखते हैं आगे। तो देखो हेडिंग लिखी, फिर हमने हेडिंग बनाई यहाँ पर पोषण की आवश्यकता। तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसको पढ़ते हैं। जीवधारियों में पोषण से वृद्धि होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जीवधारियों में पोषण से वृद्धि होती है, यानी वो पोषण लेते हैं, यानी ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन अगर ये नहीं लेंगे तो उनमें वृद्धि नहीं होगी, मतलब वो बड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो जीवधारियों में पोषण से वृद्धि होती है, अतः शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं क्रियाओं के लिए पोषण आवश्यक है। मतलब क्या लाइन है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। शरीर की वृद्धि, क्या लिखा रहा है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं क्रियाओं के लिए पोषण आवश्यक है। जैसे कि, और इसके अलावा किस किस के लिए आवश्यक है, तो नंबर 1 ऊर्जा के लिए, नंबर 2 जीव द्रव्य निर्माण के लिए, नंबर 3 उपापचय क्रियाओं के लिए, और नंबर 4 आनुवंशिकता के लिए। यानी इन 4-5 चीज़ों के लिए पोषण हमें बहुत ही आवश्यक है, या किसी भी जीवधारी के लिए पोषण बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोषण से आप क्या समझते हैं, पौधों में होने वाले विभिन्न पोषण को उदाहरण से समझाइए। तो इस क्वेश्चन में देखिए खास बात यह है कि इसमें ये क्वेश्चन इतना भी आ सकता है जो कि हम पीछे कर चुके हैं। पोषण से आप क्या समझते हैं, तो इसका पीछे से आपको आंसर लिख लेना है, और यदि ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट पूछा जाता है तो आपको ये पूरा लिख देना है। ठीक है, और इसके अथवा में एक क्वेश्चन और देखा, देखो अथवा में क्या क्वेश्चन बताया गया है। अथवा में एक क्वेश्चन हो रहा है, पोषण से आप क्या समझते हैं, वनस्पति में होने वाले विभिन्न पोषण को उदाहरण से समझाइए। यानी दो में से कोई सा एक क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं इसके आंसर की, और आंसर क्या है कि पोषण निम्न 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर पोषण की डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि मैं पीछे लिख चुका हूँ, तो आप पीछे से देखकर लिख लेना है ना। जबकि यहाँ पर अपन डायरेक्ट यहाँ क्या लिख रहा है, पोषण निम्न 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या क्या होते हैं 2 प्रकार के मुख्य प्रकार से। नंबर 1 पोषण होता है स्वपोषी पोषण, जिसको स्वयं पोषी भी कहते हैं। मैंने अंडरलाइन हेडिंग बनाकर लिखा है, आप भी इसी टाइप से लिखें। क्या है नंबर 1 पे, स्वपोषी पोषण या स्वयं पोषी, बात एक ही, दोनों को एक जैसा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है ये, वे पौधे या जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। यानी स्वयं पोषी मतलब खुद। तो इस शब्द के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे पौधे या जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे भी लिखा है, जैसे क्या लिखा है, हरे पौधे, ये इसका एग्जाम्पल, मतलब जैसे करके हम लिख सकते हैं हरे पौधे। फिर इसके बाद में जो स्वयं पोषी होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये नंबर 1 मतलब ए नाम लिख दिया मैंने, प्रकाश संश्लेषी। तो इसमें लिखेंगे, वे पौधे या जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर इसी में बी नंबर का लिखा है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या होते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाते हैं रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। अब नंबर 2 आता है हमारा मेन, क्योंकि हमने बोला था पोषण 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा पड़ा, स्वपोषी या स्वयं पोषी। तो दूसरा कौन सा था, विषम पोषी या परपोषी। इसको परपोषी भी कहते हैं, विषम पोषी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अपन पढ़ते हैं इसका आंसर। तो विषम पोषी क्या लिखा रहा, वे जीव जो अपना भोजन
स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये स्वयंपोषी मतलब खुद बनाते हैं, विषमपोषी या परपोषी जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे कि सभी जंतु, जितने भी जंतु हैं सभी क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। और यहाँ पर लिखा है ये 4 प्रकार के होते हैं, मतलब ये कितने प्रकार के, 4 प्रकार। कौन कौन से, तो चलिएगा बढ़ते हम देखते हैं। चलिएगा 4 प्रकार में से हम पहला प्रकार पढ़ेंगे। पहले नंबर पे क्या आता है, ए परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, वे पौधे जो अपना भोजन बनाने के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, परजीवी मतलब दूसरे पौधों पर जीवित, यानी वे पौधे जो अपना भोजन बनाने के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। फिर नीचे लिखा है जिन पौधों पर ये आश्रित रहते हैं, मतलब कौन से पौधे पर, जिन पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में जैसे, तो अपन इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं, ओरोबैंकी, रेफ्लिसिया, ये 2 ऐसे हैं जो परजीवी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर नंबर दूसरा या 90 नंबर का है मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं, वे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले व मृत पदार्थों से बनाते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी मतलब सड़े गले, है ना, मतलब जो मरे हुए, ये कह सकते हैं हम मृतजीवी। तो वे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले व मृत पदार्थों से बनाते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कि देखो क्या लिखा है, जैसे में कवक, जीवाणु, कुकुरमुत्ता, ठीक है, ये 3 इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है अगला सी नंबर का, 29 नंबर का, सहजीवी। अब सहजीवी क्या होते हैं, वे पौधे जो अपना भोजन एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। एक दूसरे से मतलब 2 पौधे रहेंगे तो वो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे पौधे जो अपना भोजन एक दूसरे से प्राप्त करते हैं, अर्थात जब 2 पौधे एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं तब उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है लाइकेन, राइजोबियम, ठीक है। फिर आता है चौथे नंबर का डी, कीट बख्ची। अब कीट बख्ची क्या होते हैं, तो वे पौधे जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं, अर्थात वे पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों का भक्षण करते हैं कीट बख्ची कहलाते। जैसे कि घटपर्णी, यानी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है कि परजीवी और मृतोपजीवी में अंतर लिखिए। या ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मृतोपजीवी और परजीवी में अंतर लिखिए, तो आप समझ लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इधर का उधर हो सकता है। तो उत्तर में हम सबसे पहले लिखेंगे, एक साइड में लिखिए परजीवी और दूसरी साइड में लिखेंगे मृतोपजीवी। परजीवी का पहला पॉइंट देखिए, ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं परिभाषा, तो उसके आधार पर बिल्कुल हम इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो अगर यदि आप परिभाषा याद कर लेंगे तो ये अंतर आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, है ना। फिर भी देखिएगा नंबर 1 में लिखा है ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। और मृतोपजीवी में क्या होता है कि ये अपना भोजन सड़े गले व मृत पदार्थ से प्राप्त करते हैं। फिर देखिएगा दूसरा इसमें लिखा है इसके अंतर्गत पौधे तथा जंतु दोनों आते हैं। और इसमें मृतजीव में लिखा है इसके अंतर्गत सिर्फ सूक्ष्म जीव आते हैं। फिर इधर लिखा 30 नंबर, ये सीधे ही जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं। और मृतजीव में क्या होता है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। फिर चौथे नंबर पर लिखा उदाहरण। अब इसमें परजीवी में क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जूं, जो जानते हैं आप बालों के अंदर जो रहता है उसको कहते हैं जौ, खटमल, जोंक, ओरोबैंकी, रेफ्लिसिया, फीता कृमि, एस्केरिस, ये बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे, इसमें से कोई से भी आप 1 या 2 याद कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखा मृतोपजीवी का उदाहरण क्या क्या है, इसमें आ गया कवक, जीवाणु, कुकुरमुत्ता, म्यूकर, कीड़े मकोड़े आदि सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, आमाशय में होने वाली पाचन क्रिया को समझाइए। इसके बाद में इसी में अथवा में एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है समझाइए। और ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, ठीक है। कैसे, आमाशयिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम लिखिए। अब आमाशयिक रस क्या होता है ये आपको नीचे पता चल जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। उत्तर में लिखा है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आमाशय में पाचन, ये हेडिंग डालेंगे। तो क्या लिखा है, आमाशय में भोजन का मंथन होता है, मतलब आमाशय जो होता है उसमें भोजन का क्या होता है, मंथन होता है, जिससे भोजन के कण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तथा उसमें विभिन्न पाचक रस मिलकर भोजन का पाचन निम्न प्रकार से करते हैं। उसमें विभिन्न मतलब उसमें बहुत सारे पाचक रस मिल जाते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। तो वो भी किस प्रकार करते हैं, तो ये देखिएगा नीचे लिखा हमने,
यहाँ पर आमाशयिक रस, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, जठर रस, यानी जठर रस को ही आमाशयिक रस बोलते हैं। कभी कभार इस नाम से बात है तो आपको ध्यान रखना है, जठर रस को ही आमाशयिक रस कहते हैं, है ना। आमाशयिक रस यानी जठर रस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। तो क्या क्या, नंबर 1 पहला आता है पेप्सिन। क्या आता है, पेप्सिन। यह एंजाइम भोजन में अघुलनशील प्रोटीन अणुओं को पेंटोज में बदल देता है। यह किसका काम होता है, पेप्सिन काम होता है। दूसरा आता है आपका रेनिन। क्या आता है, रेनिन। यह एंजाइम दूध जैसे पदार्थों को जमाने का कार्य करता है, अर्थात दूध में विलय प्रोटीन को अविलय यानी केसिन में बदल देता है। फिर तीसरा आता है जठर लाइपेज। ये क्या होता है, यह एंजाइम शेष वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। यानी सभी के अलग अलग कार्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला आता है चौथा जठर म्यूसिन। ये क्या होता है, ये एंजाइम भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट करता है और भोजन को चिकना बनाता है, जिससे भोजन नली में आसानी से आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार ये आमाशय में पाचन के जितने भी रस थे जो भाग लेते हैं, यानी इन उसके द्वारा ही आमाशय में भोजन का पाचन होता है। मैंने बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पांचों क्वेश्चन क्या है, पांचों क्वेश्चन देखते हैं। पांचों क्वेश्चन लिखा हुआ है एक कोश के जीव यानी अमीबा, यानी अमीबा को ही हम क्या कहते हैं, एक कोश के जीव कहते हैं। तो एक कोश के जीव में पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। यह करके ये क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि अमीबा में पोषण की क्रिया या प्रक्रिया को समझाइए, बात एक ही है। ठीक है, देखिएगा इसका उत्तर क्या है। उत्तर में लिखा हुआ है एक कोश के जीव जैसे अमीबा में पोषण प्राणी समभोजी होता है। अमीबा अपना भोजन अपनी सतह पर उभरी अस्थायी अंगुलाकार संरचनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी जो अमीबा है वो भोजन कैसे प्राप्त करता है, वो भोजन कि जो अमीबा होता है उसके शरीर पर, उसके खुद के शरीर पर, यानी उसके शरीर की जो सतह होती है उस पर अस्थायी अंगुलाकार संरचनाएं उभरती है, जिसके माध्यम से भोजन प्राप्त करता है। तो कैसे, जब इसमें और आगे लिखा हुआ है जब भोज्य पदार्थ अमीबा के ऊपर आ जाता है तो भोजन के कण अस्थायी अंगुलाकार संरचनाओं से चिपक जाते हैं। यानी जैसे ही भोजन अमीबा के ऊपर आता है तब उसके शरीर पर जो अस्थायी अंगुलाकार जो संरचना होती है उससे वो भोजन के कण चिपक जाते हैं। तब ये संरचनाएं भोजन के कणों को घेरती हो, तभी ये संरचना भोजन के कणों को क्या करती है, घेर लेती है और खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अमीबा के अंदर चला जाता है। खाद्य यानी जो खाने वाला जो पदार्थ होता है वो धीरे धीरे अमीबा के अंदर चला जाता है। तब खाद्य रिक्तिकाएं बन जाती है। जैसे ही अंदर चला जाता है तब क्या बन जाती है, खाद्य रिक्तिकाएं बन जाती है। इन रिक्तिकाओं में ही जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, जो कोशिका द्रव्य में प्रसारित हो जाते हैं तथा बचा हुआ पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। यानी इस प्रकार यह कोश की जो जीव अमीबा है वो अपने भोजन को इस प्रकार ग्रहण करता है। पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। इसमें आपका एक डायग्राम भी है, चित्र भी है, जो आप आपकी बुक से बना लेना है। जैसा भी है वैसा आप बना सकते हैं, है ना। तो अगर वो चित्र बनाएंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको किसी भी 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएं, मैं आपका हर कमेंट एक्सेप्ट करूँगा और उसी आपके कमेंट के अनुसार मैं कुछ वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और इसमें मैंने अभी फ़िलहाल की स्थिति में 5 ही क्वेश्चन करवाए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में बाकी और भी क्वेश्चन इसी चैप्टर में वो मैं लेके आऊँगा। यानी आप मेरा इसी चैप्टर का पार्ट 2 देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।